तो मैं आप लोगों के माध्यम से सहारनपुर के लोगों को ये कहना चाहती हूँ कि किसी भी तरह से इमरान भाई के भौकाल में, चीखने में, चिल्लाने में और वो जिस तरह का माहौल बना के रखते हैं डरा कर बीजेपी से, आप उनकी बातों में मत आइए। मुलायम सिंह जी के हमारे परिवार के ऊपर बहुत ज़्यादा एहसान है। शायद वो एहसान मेरे भाई भूल गए हैं, लेकिन मैं वो एहसान कभी नहीं भूली। जब हमारे ऊपर बुरा वक्त गुजरा था और शायद एक ही बार ऐसा हुआ कि हर पार्टी ने हमारे से दामन छुड़ा लिया था, तब सिर्फ मुलायम सिंह जी और अखिलेश यादव ही ऐसे थे जो हमारे साथ खड़े रहे, जिन्होंने हमारा साथ दिया। तो पश्चिम से बीएसपी के बड़े उम्मीद बने इमरान मसूद को उनकी ही सगी बहन घेर रही हैं, हमले पर हमले कर रही हैं। चुनाव से ठीक कुछ घंटे पहले वो जनता से कह रही हैं कि उनके भाई के बहकावे में ना आए। इतना ही नहीं, इमरान मसूद की बहन बसपा उम्मीदवार और अपनी भाभी खदीजा मसूद की उम्मीदवारी पर, उनकी योग्यता पर सवाल उठाती है और उन्हें फ्रॉड करार देती है। पर्चा खदीजा नाम से भरा है और जबकि अपने लीगल डॉक्यूमेंट सारे गरिमा सिंह के नाम से दिखाए हैं। ये बीजेपी का बहुत बड़ा षड्यंत्र था। उन्होंने इस चीज़ को उजागर नहीं किया, उन्होंने इस चीज़ को रोका नहीं, उन्होंने पर्चा भरने दिया, क्योंकि उनके हिसाब से 2 कैंडिडेट अगर लड़ते मुसलमान तो बीजेपी का सीधा सीधा फ़ायदा हो रहा था। तो मैं आप लोगों के माध्यम से सहारनपुर के लोगों को ये कहना चाहती हूँ कि किसी भी तरह से इमरान भाई के भौकाल में, चीखने में, चिल्लाने में और वो जिस तरह का माहौल बना के रखते हैं डरा कर बीजेपी से, आप उनकी बातों में मत आइए। अगर बाय डिफ़ॉल्ट किसी भी तरह ये जीत भी जाती हैं, जिसकी मुझे उम्मीद नहीं है, तो उनका ये ज़्यादा दिन चलेगा नहीं, ये रद्द कर दिया जाएगा। तो शाजिया कहती है कि खदीजा का ओबीसी के तहत पर्चा भरना ही कानूनी तौर पर गलत है और ये सब बीजेपी के साथ मिलकर बसपा और इमरान मसूद का बड़ा खेल है। शाजिया ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये सारे इल्जाम लगाए। तो सवाल टाइमिंग को लेकर भी उठे कि आखिर चुनाव प्रचार के आखिरी दिन, वोटिंग से कुछ घंटे पहले ही शाजिया ने इतने गंभीर आरोप क्यों लगाए, तो उस पर भी शाजिया का जवाब सुनिए। इससे पहले इसलिए नहीं क्योंकि जब तक मैं कोई ठोस सबूत नहीं इकट्ठा कर लेती, जब तक मुझे अच्छी तरह नहीं पता चल जाता कि उन्होंने किस नाम से किया। मेरी वकीलों से बात हुई है, वकीलों ने हाई कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग मुझे भेजी है, मैंने सब कुछ इकट्ठा किया है, उसके बाद मैं आपके बीच में हूँ। कुछ वकील भी आ रहे हैं, लीगल टेक्निकलिटीज़ आपको वो बता देंगे, लेकिन ये बात मैं पूरी जिम्मेदारी से और पूरी श्योरिटी से आपको कहना चाहती हूँ कि जो मैं कह रही हूँ वो बिल्कुल सही है। अगर आप उनको वोट देते भी हैं तो आपका वोट व्यर्थ हो जाएगा। शाजिया यही नहीं रुकती हैं, वो तो सपा को अपने समर्थन का ऐलान भी कर देती हैं और साथ ही सहारनपुर की जनता से भी सपा उम्मीदवार को वोट करने की अपील करती हैं। कि मुलायम सिंह जी के साथ मिलकर पापा ने इस ओबीसी के लिए बहुत काम किया है और मुलायम सिंह जी के हमारे परिवार के ऊपर बहुत ज़्यादा एहसान है। शायद वो एहसान मेरे भाई भूल गए हैं, लेकिन मैं वो एहसान कभी नहीं भूली। जब हमारे ऊपर बुरा वक्त गुजरा था और शायद एक ही बार ऐसा हुआ कि हर पार्टी ने हमारे से दामन छुड़ा लिया था, तब सिर्फ मुलायम सिंह जी और अखिलेश यादव ही ऐसे थे जो हमारे साथ खड़े रहे, जिन्होंने हमारा साथ दिया। मैं रशीद साहब के साथ यहाँ अस्पताल में रही हूँ, तो मुझे पता है कि उनका सहारा हमें कितना बड़ा सहारा था, तो मैं उनके एहसानों के नीचे दबी हुई हूँ। उसके अलावा शायान जिस लक़ब को लेके अपने गले में टांग के फिरते हैं, मंत्री जी, वो मंत्री भी उनको अखिलेश यादव और मुलायम सिंह जी के ही बदौलत मिला हुआ है। तो मैं ये चाहती हूँ कि जब वो इतनी बुराइयाँ समाजवादी की करते हैं तो वो अपने आगे मंत्री जी भी ना लिखा करें। और वो एहसानात भूल गए हैं, लेकिन शायद मुझे मुलायम सिंह जी के एहसान याद हैं। और आज समाजवादी पार्टी से जो लड़ रहे हैं वो हकीकत में ओबीसी हैं, वो इस तरह के छल कपट बेईमानी से बन के नहीं आ रहे हैं कैंडिडेट नूर मलिक, नूर हसन। तो मैं अपना समर्थन उनको देना चाहती हूँ और मैं सहारनपुर की जनता से भी अपील करती हूँ कि जो सच में हकदार है आप उसको सपोर्ट कीजिए। तो शाजिया मुलायम सिंह और अखिलेश यादव के साथ इमरान की एहसान फरामोशी का आरोप भी लगाती है। अब सवाल ये उठता है कि क्या वाकई परिवार की ये फूट, बहन की ये नाराजगी इमरान मसूद और बसपा के लिए मुश्किलें खड़ी करेगी। सवाल ये भी है कि लीगली क्या वाकई ओबीसी आरक्षित सीट पर गरिमा से खदीजा बनी इन उम्मीदवार का पर्चा गलत है। इस पर कोशिश होगी कि हम आपको और तफसील से जानकारी आगे दे सके। वहीं सवाल ये भी है कि अगर ऐसा है तो अब आगे क्या होगा, और उससे भी बड़ा सवाल ये कि आखिर विरोधियों ने क्यों नहीं इस पर सवाल उठाए। आप लोग भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए। सहारनपुर से अनिल भारद्वाज की रिपोर्ट, यूपी तक।